जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द आशीष हल्दीनिया शो। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। और अगर हाल के घटनाक्रम को देखें जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर घटित हुई, उसमें अशोक गहलोत के विरोधी या उनके शुभचिंतक दोनों कह रहे हैं अशोक गहलोत ने राजनीतिक आत्महत्या कर ली, और कुछ हद तक यह सही भी है। अब आपने अशोक गहलोत का जान देने वाला वीडियो देखा और सुना, और दूसरा, कांग्रेस पार्टी में आला कमान का विरोध कर अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी गलती की, जो आत्महत्या करने जैसा है। जी हां, अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के लिए जान दे दी, और वह भी आत्महत्या कर। सोचिए और परिस्थितियों को गौर से देखिए और आने वाली परिस्थितियों का आकलन कीजिए। आपको अशोक गहलोत की आत्महत्या कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए की गई आत्महत्या महसूस होगी। जी हां साथियों, आत्महत्या महसूस होगी पार्टी की भलाई के लिए। महज 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि सोनिया गांधी जी ने कहा विधायकों से रायशुमारी करने के लिए अजय माकन जयपुर आते हैं। आनंद फानन में विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है। उससे पहले मीडिया के द्वारा और सचिन पायलट के द्वारा यह माहौल बना दिया जाता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अजय माकन आते ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा जिसमें सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया जाएगा अगले सीएम के चुनाव के लिए, जबकि सारे विधायकों के पास मीडिया, अखबार और प्रचार तंत्र के द्वारा पहले ही यह धारणा बना दी जाती है कि सचिन पायलट सीएम बनने वाले हैं। आला कमान का निर्देश था। अब अशोक गहलोत के समक्ष या उनके समर्थकों के समक्ष 2 चीजें थी, या तो कांग्रेस को समाप्त कर दें जिससे राहुल गांधी की हत्या फिर से हो जाए, या फिर खुद को बलिदान कर दें। और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्याग कर अपना बलिदान कर दिया। सोचिए, अब सोचने की बारी है। अगर सचिन पायलट को आला कमान का निर्देश मानकर अशोक गहलोत चुपचाप कुर्सी त्याग कर सचिन पायलट को शपथ ग्रहण करा देते, अपने सारे विधायकों पर दबाव डालकर और जाकर अध्यक्ष बन जाते दिल्ली, उसके बाद उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती गुजरात और हिमाचल चुनाव को जीतना, विपक्ष एकता की बात करना और उधर अपना ध्यान पूरी तरीके से लगा देना। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटते ही राजस्थान के विधायकों को संभालने में अशोक गहलोत जैसे गांधीवादी व्यक्ति को परेशानी महसूस हुई, पसीना आ गया। तो क्या सचिन पायलट इसे संभाल पाते, जिसकी सच्चाई आपने पिछले 2 दिन में देखी। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 विधायक थे। क्या अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत अपना सारा समय, सारा ध्यान सचिन पायलट की सरकार को बचाने में लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। दूसरी परिस्थितियां बनती हैं राहुल गांधी की यात्रा। जी हां, राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान में आती और उसी समय ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन इनकम टैक्स, ऑपरेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऑपरेशन सीबीआई के साथ साथ ऑपरेशन धनलक्ष्मी चलता, तो क्या सचिन पायलट सरकार बचा पाते? उस समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिर जाती। जिस समय राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में रहती, तब की परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती? 2023 क्या 2028 तक की परिस्थितियां बिगड़ जाती कांग्रेस के लिए। और इन्हीं सब परिस्थितियों को समझते हुए, आकलन करते हुए, सारी बदनामी जिसमें सत्ता का भूखा, कुर्सी का लालची से लेकर पार्टी का गद्दार, धोखेबाज इत्यादि क्या क्या सुनने को नहीं मिला, और उन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया। आला कमान से विद्रोह कर जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए किया था, अशोक गहलोत ने किया। ऐसा त्याग और अशोक गहलोत जैसा गांधीवादी नेता ही कर सकता है। उन्होंने आला कमान से बगावत कर आला कमान की इज्जत बचाई, कांग्रेस की इज्जत बचाई, राहुल गांधी की इज्जत बचाई, भारत जोड़ो यात्रा की इज्जत बचाई। देश में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है उसको मजबूती प्रदान की। देश में जो भाईचारा घटता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की। महंगाई, बेरोजगारी, जो देश की परिस्थितियां दिन ब दिन
से बदतर होती जा रही हैं, उन सब को बचाने के लिए अशोक गहलोत ने जो त्याग किया, जो बदनामी का विष पिया, अपने 40 से 50 साल के राजनीतिक जीवन की होलिका जलाई है अशोक गहलोत ने। ऐसा करने वाला सदियों में एक गांधी पैदा होता है। अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मैं बजट तक रहना चाहता हूं और बजट इस बार पेश करूंगा। दिसंबर जनवरी यानी कि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पार कर चुकी होगी, एक माहौल बन चुका होगा और उसके बाद भाजपा कांग्रेस की कोई भी सरकार गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। आप सभी जानते हैं, जो ही यात्रा शुरू हुई थी त्यों ही गोवा में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया था और भारत जोड़ो के बदले कांग्रेस जोड़ो का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इसका अर्थ क्या लगाया गया? अशोक गहलोत कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह राहुल गांधी की यात्रा को भव्य रूप से राजस्थान पार कराकर उसे इतनी ताकत भर देना चाहते थे कि उसको कोई भी विरोधी पार्टी उसका विरोध ना कर सके, उखाड़ के फेंक ना सके और विरोधी पार्टी के पेट में दर्द के साथ साथ मरोड़े भी लग जाएं। वह भविष्य दृष्टा की तरह दुष्ट नजरों से राहुल गांधी को बचाना चाहते थे, जिससे आज तक राहुल गांधी पीड़ित थे। अगर अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो हम खुद कहेंगे राजस्थान के ऐसे अनुभवी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को देकर जाएं जो उनके समान अनुभवी व्यक्ति हो, जो उनके समान समाज रखने वाला हो, ना कि ऐसे व्यक्ति को देकर जाएं जिसका प्रभाव अपनी विधानसभा के बाहर भी ना हो। उदाहरण के लिए आज भी राजस्थान में 23 जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन कमजोर है। अजय माकन जैसे प्रभारी और गोविंद सिंह डोडासा जैसे प्रदेशाध्यक्ष 2 साल में भी राजस्थान के सभी जिलों को जिला अध्यक्ष तक नहीं दे पाए। आज राजस्थान प्रदेश का जो नेतृत्व जिनके हाथों में है, वह जाने अनजाने में ही सही अपने बड़बोलेपन की आदत की वजह से कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे पार्टी व राहुल गांधी की छीछा लेदर होती रहती है। हमारी बातों को गौर से सुनिए और कल्पना कीजिए, अगर राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में हो और कांग्रेस की सरकार गिर जाए, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी का भाग्य क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या होता? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और अशोक गहलोत को शुभकामनाएं दीजिए। भगवान उनको हिम्मत दे। अगर वह दिल्ली जाते हैं तो किसी अपने जैसे समान अनुभवी विद्वान विश्वसनीय गंभीर व्यक्ति को अपना नेतृत्व देकर जाएं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी कथनी करनी और लेखनी में रोज कुछ ना कुछ गलती होती ही रहती है। धन्यवाद।